2-3 तालियां जो बजी उसके लिए धन्यवाद आपका। अभी भी ऐसा लगा कि 25-30 लोगों के ऊपर सारा लोड आ गया। बहुत अच्छा। पेप्टेक बिल्डर्स पेप्टेक परिवार के तत्वावधान में आज का एक कवि सम्मेलन और आपकी उपस्थिति, प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के हिंदी कवि सम्मेलनों के गौरव माननीय सत्यनारायण सत्तन जी की उपस्थिति है। देश की वरिष्ठतम शायरा आदरणीय अंजुम रहबर जी की उपस्थिति है, डॉक्टर विष्णु सक्सेना और सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कवि सम्मेलन का आगाज करना चाहते हैं और कहना चाहता हूं कि फकत दिल ही नहीं, आओ मिलाकर हाथ चलना है। बैठ जाओ भैया, अभी आए क्या? हाँ। कि फकत दिल ही नहीं, आओ मिलाकर हाथ चलना है, हमें लेकर सभी के प्यार की सौगात चलना है। और कहां तक ले चलोगे इस सफर को तय करो खुद ही, जहां तक भी चलोगे अब तुम्हारे साथ चलना है, जहां तक भी चलोगे अब तुम्हारे साथ चलना है। थोड़ा उल्लास उमंग से मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे मित्र नीरज जी चौरसिया जी को और उनके पूरे परिवार को, जिस प्रकार से ये यहाँ पर टाउनशिप डेवलप किया है। अंग्रेजी के शब्द बीच बीच में इसलिए बोलने पड़ेंगे मुझे ताकि आपको लगे कभी पढ़े लिखे भी होते हैं, तो क्योंकि अभी जो चल रहा था इंटरव्यू उसमें इंग्लिश चल रही थी, आपने देखा होगा। अभी तो हमारे गौरव चौहान कह रहे थे कि भाई साहब थोड़ा भारीनेस सी फील कर रहा हूं। कि भारीनेस क्या होती है? बोले हैवीपन। तो ऐसी स्थिति में ताली आली बजाते रहिएगा, थोड़ी दूरी है हमसे, पता नहीं चल रहा है। एक दूसरा आग्रह करना चाहता हूं, जो सामने वाली लाइट्स है इनको बुझा दो भैया, हमको बहुत रोशनी से डर लगता है। अभी आदरणीय हमारे पुलिस अधिकारी जो सम्मानित कर रहे थे उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। वो बता रहे थे कि एग्जाम देने के बाद फिल्म देखने जाते थे। इससे पता चलता है कि किसी ना किसी कोई ना कोई हीरोइन उनको अच्छी लगती होगी। एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। लीजिएगा, क्रम को हम आरंभ करना चाहते हैं और इस सुंदर से वातावरण में कविताओं की स्वरलहरियां गूंजें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये आदरणीय प्रकाश पटेरिया जी जो हमारे बड़े भाई होते हैं, उन्होंने बड़े समर्पण से, बड़े मेहनत से एक कार्यक्रम संयोजित किया है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कवियों की ओर से कि कल मिले ना मिले प्यार गवाही के लिए, बालस्वरूप राय जी की पंक्तियां हैं कि कल मिले न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे ना उठे हाथ सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना ले इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। मैं चाहता हूं एक बार पूरा वातावरण एक बार जोरदार तालियों से आप आदेशित कीजिए। जनता का ये दरबार है। जो लोग ताली नहीं बजा रहे उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, पता चलना चाहिए कि आप हाथ खोल के बैठे यहाँ पर। और आजकल वातावरण में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं केंद्र में शासन के। माननीय मोदी जी पूरे विश्व भ्रमण पे चल रहे हैं आजकल और देश में बहुत कुछ टीवी चैनलों के माध्यम से आप बहुत सारी परिस्थितियों को देख रहे, समझ रहे, सुन रहे हैं। ऐसे में कवि अपनी अभिव्यक्ति इस मंच से देने के लिए आपके बीच में हैं और कहना चाहते हैं कि जो वातावरण बना हुआ है उसमें कहना चाहते हैं कि ये कवि लोग आपके लिए क्या लाए हैं। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाए हैं, कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाए हैं, मोहब्बत का खजाना हम तुम्हारे नाम लाए हैं, और रगों में रक्त भारत का यहाँ सबके ही बहता है, सुनाने हम सभी को देश का पैगाम लाए हैं, सुनाने हम सभी को देश का पैगाम लाए हैं। वो पैगाम आपके दिलों तक पहुंचे। मैं इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहता हूं मां सरस्वती की वंदना के साथ। और आइएगा, जो आ रहे हैं उनका स्वागत है। थोड़ा इधर अंधेरे में हलचल है, थोड़ा बैठ जाइएगा भैया। जो लोग खड़े हुए हैं वो भी आ जाए। मैं मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं इस देश की लाडली कवित्री, लखनऊ से हमारे बीच में पधारी कविता तिवारी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं और आज आपसे अनुरोध करता हूं एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें कविता तिवारी को मां सरस्वती की वंदना के लिए।
शब्दों की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती शारदा को प्रणाम करती हूँ। पावन पुनीत मंच को प्रणाम करती हूँ। मां की वंदना का मुझे आदेश हुआ है। आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ होने की स्थिति में है, व्यवस्थाएं भी बन रही हैं, बनती रहेंगी, लेकिन ये वंदना का समय है, आरती की पवित्र बेला है। आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप जहाँ जिस स्थिति में भी हैं, एकाग्र चित्त होकर वंदना में सम्मिलित होंगे तो शायद आपके मन की भावना ईश्वर तक पहुंचेंगी। मैं मंच का ध्यान चाहती हूँ, आदेश चाहती हूँ, मन चाहती हूँ। माँ भगवती शारदा का आवाहन करना चाहती हूँ और आप सबका मन चाहती हूँ सुने। स्वागत स्वागत। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। क्या बात है, वाह वाह। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी, आसन यही लगा लो। आ जाओ मंच पर भी, आसन यही लगा लो। देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। बहुत अच्छा है, देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। बहुत माँ की अच्छा, वंदना वाह। का मुझे आदेश हुआ है। मुझे कैसा लग रहा है अपना अनुभव व्यक्त करती हूँ, सुने। न रोना है मुझे दुखड़ा कोई तालिम जमाने का। हाँ, वाह वाह वाह। सदा सांसों को होता है यहाँ आने का जाने का। ये कविता भाग्य पर अपने नहीं फूली समाती है। मिला देश माँ की दे हरि पर सिर झुकाने का। बहुत मिला देश माँ की दे हरि पर सिर झुकाने का। माँ के चरणों में कुछ छंद समर्पित करती हूँ, आप सबका मन चाहती हूँ सुने। श्वेत कमलासिनी सुशोभिता मराल पृष्ठ। श्वेत कमलासिनी सुशोभिता मराल पृष्ठ। दीप्ति शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे। वाह वाह वाह। तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे। लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे। सप्त स्वर दात्री है विधात्री पूर्ण ज्ञान लोक। शोक में रहे नाज कविता संवार दे। बहुत अच्छा, रहे नाज कविता बहुत अच्छा लगता, वाह वाह वाह। झनकार तार दे सितार को संहार अम्ब। यदि लय गति कर दे अमर शार दे। तान से बैजू बावरा उतार दे धरा पे। शब्द राशि स्वर कर दे प्रखर शार दे। तेरे दरबार लेके सपने हजार आई। यदि हो सके तो काम एक कर शार दे। कविता कला का यश गान नित्य होता रहे। कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे। ब्रह्म का विवेक भर शार दे। कमलासिनी सुदिव्य ज्ञानदा सरस्वती माँ। कमलासिनी सुदिव्य ज्ञानदा सरस्वती माँ। शीश पर पुत्री के वरद हस्त धर दे। तेरी महिमा अनंत गान करते हैं संत। तू जो चाहे संस्कृति की व्याधियों को हर दे। सब में जगा दे सद्भावना मनुष्यता की। कविता कला में उपकार एक कर दे। शब्द शब्द वीणा पाणी स्वयं संवार कर। राष्ट्र वंदना के स्वर शुभ दे प्रखर दे। राष्ट्र वंदना के शब्द शुभ दे प्रखर दे। और अंतिम पंक्तियों में माँ से विनती करती हूँ, माँ से याचना करती हूँ और समय की भी यही मांग है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम। कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम। रस व्यंजना प्रवाह शिल्प में बढ़ा दे माँ। क्या बात है, वाह वाह। उर में जगा दे प्यार या कि कर दे संहार। किसी तौर धरती पे राम राज ला दे माँ। हंस छोड़ थोड़ी देर दुर्गा का रूप धार। घट की प्रहार का भी रूप दर्शा दे
को जो मानते हैं सिर्फ एक धर्मशाला, ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां से बधाई दे दीजिएगा। बस मुझे यही सोच के डर लग रहा था कि जैसे माँ सरस्वती जी के दरबार में दुर्गा जी की एप्लीकेशन लगा दी हो, धड़ उतारने की बात कर रही थी। निश्चित रूप से माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है, और ये विवेक ज्ञान जब रहेगा तो शायद शत्रुओं से निपटने के लिए जो हमारे अंदर शक्ति है उसका भी जागरण होगा, ऐसी कामना करते हैं। मातु हंस वाहिनी प्रदीप्त ज्ञान दायिनी माँ, प्यारे भारत देश को तो ऐसा वरदान दे, हर घर आंगन में खुशियों के दीप जलने, विश्व गुरु भारत की खोई आन बान दे, और दैवी विपदाओं से माँ करना सुरक्षा सदा, भ्रष्ट दुष्ट पापियों को भी तू सद्ज्ञान दे, और कवियों की कविता हो लोक कल्याणकारी, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे। और बहुत अच्छा लगा, माँ सरस्वती की वंदना हुई। कुछ लोगों ने, हाँ भैया निकल लो, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। देर से आने जाने की भारतीय परंपरा का उन्होंने निर्वाह किया, जो देर से आ रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय परंपरा बहुत काम आती है। आपको याद होगा अमेरिका में 9/11 को यही सबसे ज्यादा काम आई थी, वही लोग ऊपर पहुंचे थे जो सही समय पर पहुंच गए थे। इसलिए समझदार लोग हैं, जो देर से आने जाने वाले लोग हैं, बैठ जाओ भैया, ये खाते पीते लोग हैं, कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ कवियों के पास परोस तो जो कुछ परोसना है। देखिएगा, कवि सम्मेलनों की परंपरा से आप भली भांति परिचित हैं। बुंदेलखंड की ये धरती है, शौर्य भूमि कहा जा सकता है, संस्कारों की भूमि है। कहीं ना कहीं संस्कृति का प्रवाह इस भूमि से पूरे देश में अनुभव किया जाता है। आदरणीय प्रकाश पटेलिया जी, जो साहित्य जगत के कहीं हिंदी कवि सम्मेलनों के एक ऐसे नक्षत्र हैं जो पूरे हिंदुस्तान में एक सम्मान के साथ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मैं ये चाहता हूं, इसका आगाज हो चुका है कवि सम्मेलन का। कवि सम्मेलन कोई नई बात आपके लिए नहीं है, फिर भी मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। कहीं कोई बात आपकी समझ में आए तब भी ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो ताली बजाते रहिएगा, ताकि पड़ोसी को पता नहीं लगे आपको समझ में नहीं आ रहा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। बुद्धिजीवी लोग दो प्रकार के होते हैं कहा जाता है। एक तो होते हैं जो बात समझ में आ जाए ताली बजा देते हैं, एक वो होते हैं जो फोटो स्टेट की दुकान पे जाते हैं, फोटो स्टेट कराते हैं, फिर ओरिजिनल से स्पेलिंग चेक करते हैं कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो मैं ऐसा मानता हूं आप दूसरे प्रकार वाले नहीं होंगे, तो एक बार ताली बजा के बता दीजिएगा। बीच में संख्या की कोई कमी नहीं है, 2-3 सरदार जी नजर आ रहे हैं, उनको सत श्री अकाल। कानून 1.25 लाख के बराबर अकेले ही है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं सरदार। उदास से नजर आ रहे हैं, 10 साल तक चुपचाप खामोशी से शासन कर गए। हाँ, समझ जाएंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं है। समझदार होते हैं सरदार। हम मेरा तो एक दोस्त है, उनके घर पे गया, ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पी रहे थे। वो आधा घंटे में उठे, किचन में जाए, चीनी का डिब्बा खोले, देख के बंद करके आगे बैठ जाए। 3-4 बार हो गए, मैंने कहा सरदार जी करके आ रहे हो? बोले कुछ नहीं, डॉक्टर ने हर आधा घंटे में शुगर चेक करने के लिए बोला। तो स्थिति कहीं से भी निकल सकती है। समोसे को छील छील के खा रहे थे, मैंने ये क्या कर रहे हो? बोला डॉक्टर ने बाहर का खाने को मना किया। सरदार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं साहब। अगर एक सरदार जी दूसरे सरदार जी से बात करते हैं, आपको पता होगा कैसे करते हैं। मान लो एक सरदार जी दूसरे सरदार जी को फोन करते हैं कि ओए मैं बोल रहा हूं, तो दूसरी ओर से आवाज आएगी तुम्हारे घर भी मैं ही बोल रहा हूं। तो एक बार ताली वाली बजाइएगा। मैं कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूं और लंबी कविता पढ़ने का मैं ये चाहता हूं, क्योंकि हालांकि चौरसिया जी ने कह दिया समय की कोई सीमा नहीं है, फिर भी मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं ज्यादा लंबी कविता नहीं पढ़ी जाए। लंबी कविता पढ़ने के बड़े दुष्परिणाम होते हैं। एक बार सुनाए कि कवि ने बहुत लंबी कविता पढ़ दी थी, इतनी लंबी कविता पढ़ दी थी कि 90 साल के जो बाबा जी थे जो बैठे थे फिर थे, कवि के ऊपर केस हो गया, कोर्ट में लाया गया। जज साहब ने डांटा, नालायक इतनी लंबी खतरनाक कविता सुनाई कि व्यक्ति कम कर दिया, तुम्हें फांसी की सजा होगी, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो कवि बोला सर वही कविता एक बार आपको सुनाना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं ऐसा संकट पैदा नहीं हो। वो भाई साहब निकल लिए, कान पे फोन लगा के किसे ढूंढ रहे हो? बैठ जाओ बैठ जाओ। इन पे महंगाई का कुछ ज्यादा ही असर नजर आ रहा है। शायद इनको देख के किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको 4 पाई से। और कोई कहता है हरियाणा को ये एमपी बताता है, मगर लगता है निकले हड़प्पा की खुदाई से। एक बार उल्लास के साथ एक बार हाथ उठा के ताली बजा के आप आदेशित कीजिएगा, जनता का दरबार है। और दोस्तों
हिंदी कवि सम्मेलनों की ये वाचिक परंपरा हिंदुस्तान की एक ऐसी परंपरा है जब कहीं सरस्वती का, मां सरस्वती का आशीर्वाद होता है, कविताएं होती हैं, गीत होते हैं, मुक्त छंदों के माध्यम से जो चेतना होती है, साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना आपके मन तक पहुंचती है। और हिंदुस्तान में ये अपने आप में अनूठी परंपरा है, पूरे विश्व में ऐसी परंपराएं बहुत कम देखी जाती हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं नीरज जी को, इतना सुंदर ये वातावरण यहाँ चारों तरफ दिखाई दे रहा है और इतना बढ़िया टाउनशिप डेवलप किया है, मन करता है यहीं फ्लैट लेके रहने लगूं। नीरज जी किधर गए? अच्छा बैठे हो, ठीक है, बैठे रहना और थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखाई भी देते रहना। तो लीजिएगा, क्रम को आरंभ करना चाहते हैं और इस कवि सम्मेलन का आगाज एक ऐसे कवि से करना चाहता हूं जो आजकल बहुत चर्चाओं में है और चर्चाओं में कविताओं के कारण है। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप और कहीं ना कहीं जो आजकल सोशल साइट्स के माध्यम से पूरे विश्व में, हिंदी जगत में उसने अपनी कविताओं से तहलका मचा रखा है। जो भी कोई घटना घटती है उस पर उसकी त्वरित प्रतिक्रिया आती है। उसका नाम होता है भाई गौरव चौहान, कहीं इटावा से हमारे बीच में आते हैं और उनके तेवर के बारे में मैं कह देना चाहता हूं। कहीं शिवो उमर जी की पंक्तियां हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, आक्रोश की भाषा से बात करते हैं कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। और कहीं और उनके तेवर की बात कह सकते हैं कि जन्म से शोला हूं मैं शबनम नहीं, जन्म से शोला हूं मैं शबनम नहीं, इसीलिए तासीर मेरी नम नहीं, ये चमन संवर जाए मेरी कोशिश है, भले ही मैं बिखर जाऊं कोई गम नहीं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई गौरव चौहान। छतरपुर के सभी देशभक्त श्रोताओं को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। दो विधायक बैठे हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अच्छे संकेत है, अगर नेता कवि सम्मेलन सुनने लगे तो ये संकेत है कि देश की दशा और दिशा सुधरने वाली है। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। छतरपुर की धरती को विशेष रूप से इसलिए प्रणाम करता हूं कि गौरव चौहान को प्यार देने वाली ये धरती है, गौरव चौहान को गौरव चौहान बनाने वाली ये धरती है। प्रकाश पटेरिया जी, जमाने ने, मेरी कविता के क्षेत्र के लोगों ने मेरा साथ दिया ना हो दिया हो, प्रकाश पटेरिया जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मेरी तुकबंदियों को कविता समझा और उसको मंच दिया। ये पैपटेक में मैं दूसरी बार आया हूं और सौभाग्य बड़ा इसलिए भी है कि जब मैं पहली बार आया था तब दादा सत्यनारायण सत्यन जी थे, दूसरी बार आया हूं तब भी दादा सत्यनारायण सत्यन जी हैं। मैं चरणों में नमन करता हूं। आपके सामने कविता पढ़ना बिल्कुल आईआईटी की परीक्षा देने के समान है। ईश्वर से दुआ करता हूं कि मैं सफल हो जाऊं। आगे वाली बेंच पर जो लोग बैठे हैं वो मुझे सुने या ना सुने मुझे डर लग रहा है, बड़े विशिष्ट लोग बैठे हैं। लेकिन आगे वाली बेंच के पीछे जो मेरी नौजवान ताकत बैठी है, उनमें से 50 लोग भी अगर मेरा साथ देंगे तो गौरव चौहान का काम हो जाएगा। मैं कवि बिल्कुल नहीं हूं, मैं आपके मन की बात कहता हूं, उसे आप कविता कह दें, अच्छी बात। बहुत अच्छा, स्वागत है करो, बहुत अच्छा। ना मैं तुलसीदास जी बनना चाहता हूं, ना मैं सूरदास जी बनना चाहता हूं, लेकिन देश के अगर कुछ लोगों को वर्तमान स्थितियों में जगाने में सफल हुआ तो मैं समझूंगा कि हाँ मैं कुछ छोटा सा रचनाकार था। मेरी कविताओं में कुछ कड़वी बातें होंगी, मंच पर बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, कविता के जानकार लोग बैठे हैं, कुछ खामियां होंगी, कुछ गलतियां होंगी, मैं क्षमा मांग लेता हूं पहले ही, क्योंकि बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा। मैं क्षमा मांगता हूं और गौरव चौहान को सुनिए, मन से सुनिए। कड़वी लगे सच बात मुझको माफ कर देना। क्या बात है, वाह। छतरपुर के लोगों 15 मिनट मुझे दे देना, मैं आपके मन की बात कह के जाऊंगा। ये दावा भी करता हूं, ये वादा भी करता हूं। बहुत अच्छा। अगर कड़वी लगे सच बात मुझको माफ कर देना, मुझे सुनने से पहले दिल के कोने साफ कर देना। क्या बात है, वाह। अदालत में खड़ा हूं आपकी सच बात कहने को, अदालत में खड़ा हूं आपकी सच बात कहने को, तुम अपनी तालियां देकर मेरा इंसाफ कर देना। तुम अपनी बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह। बहुत से सुपरस्टार हैं इस देश में, पता नहीं क्या क्या नाम है, लेकिन मेरी असली ताकत इस देश के नौजवान है।
वो मेरे सबसे बड़े नायक हैं, वो मेरे सबसे बड़े हीरो हैं। 4 पंक्तियां सौंपता हूं छतरपुर की इस युवा शक्ति को। ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है। अंजुम रहबर जी मंच पर बैठी हैं, आपको समर्पित करता हूं। ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है। संसद के लुटेरों में नहीं दम जो हिला दे, संसद के, अब हाथ उठे आपके, संसद के लुटेरों में नहीं दम जो हिला दे। ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है, ये मुल्क शहीदों की चिता। ये वो देश है, ये मध्य प्रदेश, ये छतरपुर की धरती। डीआईजी साहब सुनिए, आप सौभाग्यशाली हैं कि वीरों की धरती पर आपकी नियुक्ति हुई। ये वो धरती है, सिपाही गोद में मां की जहां तैयार होता है, जहां महबूब से ज्यादा वतन से प्यार होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। सिपाही गोद में मां की जहां तैयार होता है, जहां महबूब से ज्यादा वतन से प्यार होता है, और वतन पे मरने वालों की वहां कैसे कमी होगी, शहीदों की चिताओं पर जहां त्योहार होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करो, क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, आजकल की हमारी युवा पीढ़ी, इनका प्रेम मोहब्बत देखिए, प्यार मोहब्बत, इनका प्यार मोहब्बत फेसबुक से शुरू होता है, व्हाट्सएप तक जाता है। ये लाइट बुझाइए मत, श्रोताओं के चेहरे नजर आते रहने चाहिए। जानबूझ के बुझाइए, बुझ गई है भाई, जला दो, जला दो। मध्य प्रदेश में बिजली की व्यवस्था अच्छी है। मैं इटावा सफी से आया हूं। ऑडियंस में बुझवाई? नहीं, ऑडियंस में तो जलानी है। चलिए चलिए चलिए। हाँ, हमारे ऊपर इतनी पड़ रही है, हमारी चिंता नहीं है। इस बिजली को मेरी काव्य पाठ की हाँ, मत गिराइए। बस ठीक है, मुझे पढ़ने दीजिए। हमारी युवा पीढ़ी का प्रेम देखिए, ये फेसबुक से शुरू होता है, व्हाट्सएप तक आता है, और ट्विटर पर आते आते इसकी भ्रूण हत्या हो जाती है। ये ग्रीटिंग्स देना, मैसेज करना, आई लव यू बोलना, यही प्रेम है इनके लिए। लेकिन दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस पर सियाचिन में खड़े होकर हमारे देश की सरहदों की हिफाजत करने वाला छतरपुर के किसी गांव का एक सिपाही भी मोहब्बत करता है। हमने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा दोस्तों। गौरव चौहान उस मोहब्बत को आपको दिखाना चाहता है। मेरे छतरपुर के नौजवानों, इस मोहब्बत को अपना लेना। इस मोहब्बत से बड़ी कोई मोहब्बत नहीं। मेरा देश का सिपाही कैसी मोहब्बत करता है, गुंजन भैया सुनिए। रखे बंदूक कांधे पर, ये सरहद घूम लेते हैं। क्या बात। देखिए सैनिक कैसी मोहब्बत करता है, मेरा हीरो, मेरा नायक। रखे बंदूक कांधे पर, ये सरहद घूम लेते हैं। बजे धुन इंकलाबी तो मगन हो झूम लेते हैं। इरादे जब कभी कमजोर पड़ते हैं, शहादत के, अब हाथ उठे आपकी सच्ची मोहब्बत के लिए। इरादे जब कभी कमजोर पड़ते हैं, शहादत के लगाकर अपने माथे से तिरंगा चूम लेते हैं। लगाकर अपने माथे। दोस्तों, 2014 के पहले की जो सरकारें थी, बड़े अच्छे अच्छे बयान आते थे। ये आरएसएस आतंकवादी है, ये बजरंग दल, ये भी आतंकवादी है, ये भगवा रंग, ये भी आतंकवादी है, ये हिंदू संगठन, ये आतंकवादी है, हम सब आतंकवादी हैं। दोस्तों, गौरव चौहान जवाब देना चाहता है ऐसे लोगों को। ये मध्य प्रदेश के आपकी धरती के एक ऐसे हैं जो अक्सर इस तरह के बयान देते थे। दिग्विजय सिंह, सुन लीजिए, हिंदू आतंकवादी नहीं होता। हिंदू क्या होता है? गौरव चौहान दोस्तों, आज 16 मई है, और ठीक 16 दिन बाद देश के एक सपूत क्रांतिकारी का जन्म दिवस है। मैं उसकी पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, उनको समर्पित करता हूं और बताता हूं कि हिंदू होता क्या है।
सुने दिग्विजय सिंह, सुने सुशील शिंदे, सुने मणिशंकर अय्यर, हिंदू क्या होता है सुने। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम, अब हाथ उठे आपके, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फख्र है हम वीर सावरकर के बेटे हैं, तो हमको फख्र है हम वीर सावरकर के बेटे। दोस्तों 2014 के चुनावों में हमने मोहर बड़ी आशा से लगाई थी। मैं स्वयं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन शुरुआत मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। आप प्रधानमंत्री बने, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, हमने हेमराज के कटे सिर का बदला भी नहीं ले पाया था। आपने नवाज शरीफ को आमंत्रित कर दिया, आमंत्रित भी किया, उससे हाथ भी मिलाया। दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मोदी जी को कुछ पंक्तियां भेजी, मैंने कहा आपको जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। गौरव चौहान बताता आपको क्या करना चाहिए था। और अगर आप मेरी सभी छतरपुर के पेपटेक टाउन के लोगों, मेरी बात बिल्कुल 100% की लगे कि 100% की ताली अभी आपकी मुझे मिलनी चाहिए। मोदी जी, अच्छा होता तुमने मर्दों वाला काम किया होता, अच्छा होता तुमने मर्दों वाला काम किया होता, कटे जवानों के सिर पर कोई संकल्प लिया होता। अरे मौका था उस पापी को उत्तर दो टूक दिया होता। अरे हाथ मिलाने से अच्छा था मुंह पे थूक दिया होता। सिंहासन है मौन, जवानों के सर काटे जाते हैं, बंदूकों के बदले चूड़ी कंगन बांटे जाते हैं, कटे शीश का तनमा अपनी गोदी में रख रोती है, और हमारी दिल्ली मखमल के बिस्तर पर सोती है। अरे इनके इसी शिखंडीपन पर खून हमारा खौला है। बागी बनकर बदला लो, चंबल का पानी बोला है, बागी बनकर बदला लो। मैं तो 4 पंक्तियां मोदी जी से कहना चाहता हूं। चुनावों में बहुत ठोकी थी तुमने ताल मोदी जी। ये पंक्तियां गौरव चौहान की सच्ची पंक्तियां हैं। और सुन लीजिए, आप उस कवि को सुन रहे हैं जिसकी कविता 12 घंटे में देश से विदेश पहुंच जाती है। चुनावों में बहुत ठोकी थी, कुंजन भैया बुरा मत मानना, मैं हूं आपकी पार्टी का ही आदमी। पीड़ा होती है, दर्द होता है। चुनावों में बहुत ठोकी थी तुमने ताल मोदी जी, मगर कश्मीर का कैसा बनाया हाल मोदी जी। मजारों पर चढ़ाकर चादरें मिल जाए फुर्सत को, मजारों पर चढ़ाकर चादरें मिल जाए फुर्सत को, जरा जाकर बदल दो राम की तिरपाल मोदी जी, जरा जाकर बदल दो राम की तिरपाल मोदी जी, जरा जाकर बदल दो राम। अच्छा, 2014 के चुनाव हुए दोस्तों, मैं 3 दोहे सुना रहा हूं, और ये दोहे दुमदार दोहे होते हैं गुंजन भैया। इस दोहे में एक शर्त है कि इसमें बीच में आप सबको आहा बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? आहा, लेकिन टाइमिंग सही होनी चाहिए। दोहे सुनिए 2014 के चुनाव, और क्या चित्र बना इस देश का, सुनिएगा। साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई। क्या हुआ भैया? गुड्डन भैया, गुड्डन भैया है, बतान के ताए हैं। नामकरण संस्कार करने के। साइकिल पंचर हो गई, सिर्फ बचा परिवार। समझना पड़ोसी है उत्तर प्रदेश में। साइकिल पंचर हो गई, सिर्फ बचा परिवार, हाथी धम से गिर गया, हाथ हुआ बेकार, कमल का फूल खिला है। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बहुत अच्छी टाइमिंग थी। सत्यता तो ये कि टाइमिंग खराब होती तो राहुल गांधी जैसे लोग पैदा हो जाते हैं।
साइकिल पंचर हो गई, सिर्फ बचा परिवार। हाथी धम से गिर गया, हाथ हुआ बेकार। कमल का फूल खिला है, नया अब लाल किला है कमल का। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भाई साहब ये परिवार बचा क्यों? इस पर मैंने शोध किया। आप उत्तर प्रदेश की सारी खबरें जानते हैं, आनंद ले। उत्तर प्रदेश में परिवार इसलिए बचा, हत्या लूट मची रही, नेता करते ऐस। हत्या लूट मची रही, नेता करते ऐस। पुलिस बेचारी ढूंढती आजम खां की भैंस भैंस, जनता पे भारी, कभी सब सीटें हारी। और ये आखिरी दोहा मध्य प्रदेश की धरती से उठाता हूं, आपको बहुत आनंद आएगा, मैं दावा करता हूं। चुनाव में सबको नेगेटिव मिला, मैं मानता हूं। एक मध्य प्रदेश आदमी था जिसे कुछ पॉजिटिव मिला, मैं नाम नहीं लूंगा, आप उस तक पहुंचेंगे। आनंद लेना, सच्ची बात कही है उस दोहे में। देखिए किसको क्या क्या मिला और उसको क्या मिला। राहुल को टाटा मिली, मायावती को बाय। ये हुआ चुनाव। राहुल को टाटा मिली, मायावती को बाय। राहुल को टाटा मिली, मायावती को बाय। और दिग्गी भैया को मिली एक अमृता राय। बुढ़ापा मस्त कटेगा, खूब प्रसाद बटेगा। ये कुछ स्थितियां थी दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण कविताओं तक वापस जाना चाहता हूं दोस्तों। इस पार्टी में एक युवराज है जो आजकल शोक संवेदना भी मोबाइल से देख के लिखते हैं। आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में शहडोल में एक रैली करने आए युवराज, और उन्होंने उस रैली में कहा कि मध्य प्रदेश यूनेस्को के द्वारा जो एक आंकड़ा जारी किया हुआ है, यूनेस्को के आंकड़ों में मध्य प्रदेश सबसे कुपोषित प्रदेश है। आप इसका मतलब समझते हैं? कुपोषित का मतलब मध्य प्रदेश में भुखमरे रहते हैं। आपको प्रकाश पटेरिया जी भुखमरे लगा या आप लोग भुखमरे क्या? साहब ऐसे बयान दे दिए दोस्तों, कष्ट होता है। मैं आपका पड़ोसी हूं, मुझे कष्ट हुआ। युवराज जी, आपने मध्य प्रदेश को देखा नहीं। मध्य प्रदेश में तुम्हें केवल भुखमरी नजर आई। दोस्तों, अगर गौरव चौहान ने आपके सच्चे पड़ोसी होने के नाते मध्य प्रदेश के स्वाभिमान की रक्षा की हो, तो इन पंक्तियों के बाद मुझे आशीर्वाद देना जो मैंने जवाब पहुंचाया है उस युवराज तक जिसने मध्य प्रदेश को भुखमरों का प्रदेश कहा। एक एक श्रोता मेरी बात से जुड़े, मैं बताता हूं उस युवराज को मध्य प्रदेश क्या है। मध्य प्रदेश को देखो, मध्य प्रदेश को समझो, तब बयानबाजी करो। भूल गए विंध्या का आंचल, भूल गए हर परिपाटी। भूल गए विंध्या का आंचल, भूल गए हर परिपाटी। भूल गए तुम पुण्य नर्मदा, भूल गए तुम पुण्य नर्मदा निर्भय चंबल की घाटी। भूल गए तुम पुण्य नर्मदा निर्भय चंबल की घाटी। सांची के स्तूप भुलाए, सांची के स्तूप भुलाए, महाकाल को भूल गए। सांची के स्तूप भुलाए, महाकाल को भूल गए। तात्या टोपे लक्ष्मीबाई छत्रसाल को भूल गए। तात्या टोपे, आपके हाथ रुके नहीं, हाथ थमे नहीं दोस्तों, मुझे ऊर्जा दीजिए। तात्या टोपे लक्ष्मीबाई छत्रसाल को भूल गए। अरे भोपाली लहजे को भूले, भोपाली लहजे को भूले, शान बघेली भूल गए। भोपाली लहजे को भूले, शान बघेली भूल गए। पीली पीली सरसों की चंचल अटकेली भूल गए। अरे भूले 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 तानसेन का वो सप्तम सुर भूल गए। हाथ उठे आपके। भूले भूले तानसेन का वो सप्तम सुर भूल गए। वीर जवानों की ये पावन भूमि छतरपुर भूल गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। वीर जवानों की ये पावन भूमि छतरपुर भूल गए। मेहनत, अब आप पंक्तियां देता हूं और आपकी तालियां उठें। मेहनत कश खुददार जवानी, बुंदेले मजदूर किसान, हाथ नहीं फैलाने वाले जाने कितने वीर जवान। अरे भारत को मजबूत बनाया जिस धरती के लालों ने, उनको ही भुखमरा बताया राजनीति की चालों ने। अरे हमें भुखमरा कहते हो, हमें भिखारी कहते हो, तुम कितने बड़े अनाड़ी हो। अरे वोट मांगते फिरते हो, खुद सबसे बड़े भिखारी हो। लीजिएगा, क्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये भारत की संस्कृति भीवादी संस्कृति है।
और भीवादी संस्कृति के सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जुग जुग से कल कल कर कहता गंगा जमुना का पानी है। जो इस बात को नहीं समझते होंगे उनकी बुद्धि को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वही भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जुग जुग से कल कल कर कहता गंगा जमुना का पानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। और एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। और बात आपको अच्छी लगे तो समर्थन कीजिएगा कि एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। और जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। और जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। उस हिंदुस्तानी खून को जब कहीं जोश आता है तो कहीं देशभक्ति के रंगों में रंगता है। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं दोस्तों। अभी गौरव चौहान ने बहुत सारे विषयों को छुआ, लेकिन हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक की बात की। लेकिन मैं एक ऐसे स्वर को बुलाना चाहता हूं जो इस राष्ट्र की चेतना का स्वर है। ये क्षेत्र कहीं रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य पराक्रम को देख चुका है। कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जो शौर्य पराक्रम था, 22 साल कुछ महीने की उम्र में जिस प्रकार से उन्होंने एक वीरांगना के रूप में अपना बलिदान दिया कि आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है। कि आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है। और काल के कराल भाल जिससे तिलक किया उस पुण्य लहू की ललाई को नमन है। उस पुण्य लहू की ललाई को नमन है। उस लहू की ललाई को एक नए स्वर में कहीं आपके मन तक पहुंचाने के लिए लखनऊ से हमारे बीच में है कविता तिवारी। वो कहीं राष्ट्र चेतना की बात करती हैं। उनके स्वर में आपने मां सरस्वती की वंदना सुनी। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि छतरपुर से जो विधायिका हैं ललिता यादव जी हमारे बीच में हैं। हम चाहते हैं एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। सामने बैठी हुई हैं, एक बार जोरदार तालियां। कुछ कमजोर लगी, कुछ लोकप्रियता में कोई कमी तो नहीं? गुड्डन जी, आप कहां से हो? अच्छा, साथ में नहीं हो ना, बस ठीक है। तो आप दूर क्यों बैठे हो? पास में आके बैठ जाओ। चलिए देखिए ना, हाँ, अब लगेगा ना कि नेता जो सामने मतलब टारगेट पे होंगे तो ठीक रहेगा। एक बार ताली बजाइएगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं कविता तिवारी जी को बुलाना चाहता हूं दोस्तों। एक स्वर में एक ऐसा आपको झनकार सुनाई पड़ेगी, कहीं राष्ट्रभक्ति की चेतना आपके मन तक पहुंचाने के लिए। और कुछ पंक्तियां मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कविता तिवारी जी के लिए समर्पित करना चाहता हूं। जब कहीं बात आती है देशभक्ति की, शहीदों की, भले होली दिवाली तीज की खुशियां मनाए हम, भले होली दिवाली तीज की खुशियां मनाए हम, भले ही कामयाबी के नए सपने सजाए हम, अगर जो चाहते हैं वो गुलामी फिर से नाए, मिटे जो देश की खातिर नहीं उनको भुलाए हम। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से बुलाएं कविता तिवारी। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता, दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति विधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह 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 करता, बहुत अच्छा।
जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। बिना किसी का नाम लिए बहुत से संत पथभ्रष्ट हुए, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, ये मंच बहुत पावन पुनीत है, इसकी अपनी मर्यादा होती है। हिंदी की विद्यार्थी होने के नाते कामना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या शिल्प है, वाह वाह वाह। सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो इतने, सम्यक हो क्रांति विमर्श करे, उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति पर परम सरलता बनी रहे, शब्दों की अपनी गरिमा हो अविराम तरलता बनी रहे। और चाहे भारतवर्ष हो चाहे नेपाल हो, बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं, आप सबको सम्मिलित करते हुए ईश्वर से कामना करती हूँ अविराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन के पथुनायक, किसी सरकार से गुहार मत लगाइए, शासन प्रशासन से गुहार मत लगाइए, सबसे बड़ी सरकार से गुहार लगाएंगे तो आपकी बात पहुंच जाएगी। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हे त्रिभुवन के पथुनायक, हे त्रिभुवन के पथुनायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनत भाव कर बद्ध खड़े हे सर्वेश्वर अंतर्यामी, सर्वेश्वर अंतर्यामी। हे नाथ सनाथ करो सबको, जन जन हो जाए निर्विकार, विप्लवी घोष विध्वंस मिटे, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार, नित नव किस लय विकसित प्रसून, अति स्वर्णिम सुखद विहान रहे, भ्रमरों का जिस पर झूम झूम अनगुंजित मधुरिम गान रहे, आरती भारती की उतरे, आरती भारती की उतरे, अर्पित तन मन धन प्राण रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, कविता बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, वाह वाह। तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। वंदना की अंतिम पंक्तियां ईश्वर को समर्पित करती हूँ और अपनी कामना रखती हूँ। सुनो। सारंग धनुर्धारी भगवान श्री राम भुवन भय दूर करो। क्या बात है, वाह 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 वाह। सारंग धनुर्धारी भगवान श्री राम भुवन भय दूर करो, हे चक्रपाण कर कृपा दृष्टि छल दंभ द्वेष को चूर करो, हे त्रयंबकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अवधरदानी, त्रैलोक्यनाथ रोको रोको बढ़ रही नित्य प्रति मनमान्य। और समाज में आप सब देख रहे हैं, सम्मोहन मारण वशीकरण, सम्मोहन मारण वशीकरण, उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे, जिनके कारण भय व्याप्त हुआ भयहीन दिखे, भय मुक्त दिखे। अरिहंत तुरंत करो कौतुक, रोको अनर्थ की छाया को, मन प्राण संग सहने सकुचे, क्या हुआ मनुष्य की काया को, अनुराग बढ़े क्या हुआ मनुष्य की काया को, क्या हुआ मनुष्य की काया को। जब तक मैं उनके समर्पित करती हूँ, कुछ विस्मृत सा हो रहा है, युवा शक्ति की महंगी उपस्थिति है, मैं प्रणाम करती हूँ और कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ। बहुत मन से आपने वंदना की इन पंक्तियों को आशीर्वाद दिया, पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुने। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। क्या बात है, वाह वाह। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। क्या बात है, वाह वाह। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, विवेकानंद हो जाए। और पंक्तियां समर्पित करती हूँ। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि आप किस धर्म के हैं, किस विचारधारा के हैं, मैं इतना जानती हूँ कि आप भारतीय हैं। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई
वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी बानो, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। कोई मजहब नहीं होता। कहर दिल्ली में मुंबई में कहीं पर भी हो बरपाया। मानव बम बनकर फूट जाते हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु को मैं कैसा मानती हूँ, पंक्तियां सुनाती हूँ, सुने। कहर दिल्ली में मुंबई में कहीं पर भी हो बरपाया, भले फैला रखा दुनिया में तुमने खौफ का साया। जिहादी बन के आत्मघाती फूट जाते हो, वतन पर जान देने का सलीका भी नहीं आया, वतन पर जान देने का बहुत अच्छा भी नहीं आया। और अपने तेवर की बात आप तक पहुंचाती हूँ। बात अच्छी लगे आपको, लगे कि आपने भी कभी ना कभी इस विषय में सोचा होगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। बहुत अच्छा। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। क्या बात है। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं क्या जाता। बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है, कैसा, क्या बात है। बहुत अच्छा है। उसे पूजा नहीं जाता। और कौन पूजनीय होता है, एक बार फिर से मुझे आदेश में मैं पुनः रखती हूँ। और जहां तक मेरी बात ना पहुंची हो या जहां तक लोग आशीर्वाद देना भूल गए हो, दोबारा दे देंगे तो अच्छा लगेगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं। बहुत अच्छा है, वाह वाह। बहुत बताओ कौन पूजनीय होता है और कौन पूजा से बड़ा होता है। यदि आप भी ये बात मानते हैं, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती। ये थोड़ी बहुत जो वार्तालाप चली, मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। कभी सम्मेलन में है तो कभी सम्मेलन में रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती। सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती। सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो क्या नहीं। बात है, बहुत अच्छा है। शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। बहुत बहुत आभार, आपने बहुत मन दिया है। बहुत कुछ सुनाने का मन है। वीरस के बहुत बड़े और महंगे कवि यहाँ पर उपस्थित हैं, जो वीरस के तमाम कविताएं आपको सुनाएंगे। मैं एक आंदोलन विशेष की कविता आपके बीच में सुनाना चाहती हूँ। छतरपुर काफी वर्षों के बाद यहाँ पर आना हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने आंदोलन से यहाँ के लोगों को परिचित कराऊं और उनसे समर्थन लो और आशीर्वाद दो। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, कोई अतिरिक्त भूमिका नहीं बनाऊंगी। बस आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि आप मन से जुड़ जाइएगा इस आंदोलन के साथ। सुने। जो मैंने लोग जाने की स्थिति में है, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण कार्य ना हो तो 2 मिनट का समय दें। कभी सम्मेलन में आए हैं तो पूरा समय देंगे तो अच्छा लगेगा, और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है तो वो जा सकते हैं, मुझे पता है। महंगे लोग हैं, महंगे कार्य नहीं, यही कह सकते हैं कि सितारों रात की छोड़ो, अभी तो शाम बाकी है। मिला सौगात में जो दर्द का इनाम बाकी है, यही अफसोस आधी बात सुनकर जा रहे हो तुम, कहानी का भी तो दोस्तों अंजाम बाकी। एक बार तालियां बजा के कविता को आप आदेशित कीजिएगा। आइए, मैं आंदोलन की कविता विशेष आपके बीच में रखना चाहती हूँ। आप सबका मन चाहती है, एक बार जितने लोग उपस्थित एक बार तालियां बजा देंगे तो मुझे लगेगा कि आपका ध्यान नहीं होता। बहुत अच्छा। चलिए मैं पंक्तियां सुनाती हूँ, सुने।
जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। क्या बात है, अच्छा है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को बांधा देके अब शमशान तक जाने लगी क्या बेटियां। बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा करता। अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। आप सबने तालियां बजाई, आभार व्यक्त करती हूँ। शिकायत भी आपसे ही करूंगी, प्रतीकों के माध्यम से मेरी शिकायत आप तक पहुंचेगी। सुने, करुणा क्षमा दया भलाई मांगते नहीं हो, खुशियां ही सिर्फ आठों मांगते हो क्यों? आप सबसे कह रही हूं, करुणा क्षमा दया भलाई मांगते नहीं हो, खुशियां ही सिर्फ आठों मांगते हो क्यों? सुनकर कठिनाइयों की बात डर जाते, बिना इम्तिहान परिणाम मांगते हो क्यों? ईश्वरीय सत्ता के समक्ष भावयुक्त होके वरदान नित्य अविराम मांगते हो क्यों? प्रश्न उठता है, उसका जवाब दीजिएगा। सीता नहीं मांगते हो, राम मांगते हो। वाह वाह वाह, सीता नहीं मांगते हो, बहुत राम अच्छा है करता, वाह मांगते वाह हो वाह। क्यों? और कैसी बेटियां, बहुत सी टिप्पणियां हो सकती हैं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ मैं कैसी बेटियों की बात कर रही हूँ। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती है डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती हैं बेटियां? नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती हैं बेटियां? मेरी बात से शायद आप सब लोग, मध्य प्रदेश में बेटियों का बहुत सम्मान है और भांजियों को मामा जी मिले हुए हैं। मध्य बात प्रदेश अच्छी में लगे बेटी तो जरा बचाओ तालियां भी अभियान बजा देना चाहिए, अच्छी बात है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मेरे आंदोलन से शायद सभी लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये कविता आप सबसे कुछ कहना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है। सुनो, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन? अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन? पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन? जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बताता कौन? सावित्री ना होती सत्यवान को बताता कौन? सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अरे अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मन दिया, आशीर्वाद दिया। मैं एक गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। मन से मुझे आदेश मिल गया है, समय की मर्यादा मैं भंग नहीं कर रही हूँ, शायद इसीलिए मुझे आदेश मिल गया है। एक गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ, मेरे मन के आंदोलन का गीत है। इस विषय में तमाम गीत है, लेकिन एक गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। सुने, मन स्वप्न देखता रह जाए। क्या बात? आप सब मन से जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे आंदोलन का गीत है, आप लोग सुनो। मन स्वप्न देखता रह जाए, तन अपनी भाषा कह जाए, हो जाए पुतलियां सागर सी, नैनों से गागर बह जाए,
जब अंदर अंदर से कोई हर दफन राज को खोलेगा, तो अंबर में कंपन होगा, धरती का संयम डोलेगा। तो अंबर में कंपन होगा, धरती का संयम डोलेगा। लेकिन यदि आप सचेत रहे, लेकिन यदि आप सचेत हुए, पतझड़ बहार हो जाएगा, तन में पवित्रता आएगी, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा। तन में पवित्रता आएगी, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा। आभा मंडल बढ़ जाएगा, आभा मंडल बढ़ जाएगा, युग का श्रृंगार हो जाएगा। बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। अच्छा है, बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। इसलिए आइए हमारे साथ आइए। ये पंक्तियां इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इतनी कम ताली में पहली बार ये गीत पढ़ रही हूँ। शायद अतिरिक्त मन से आप सुन रहे हैं, इसलिए तालियां बजाना भूल जाते हैं। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ रही हूँ कि आप तालियों की ताल देंगे और मैं गीत पूरा कर दूंगी। इसलिए आइए हमारे साथ आइए, इसलिए आइए हमारे साथ आइए, इसलिए आइए हमारे साथ आइए। जिंदगी को अपनी न दांव पे लगाइए, इसलिए आइए हमारे साथ आइए। जिंदगी को अपनी न दांव पे लगाइए। शपथ तुरंत आज सब लोग खाइए, शपथ तुरंत आज सब लोग खाइए। देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए, बेटियां बचाइए जी, बेटियां बचाइए, बेटियां बचाइए जी, बेटियां बचाइए। हालांकि यहाँ पर मेरे लिए बड़ा धर्म संकट है कि सभी वरिष्ठ रचनाकार आज भाई साहब ने, प्रकाश पटेलिया जी ने यहाँ पर आमंत्रित किए और संचालन मेरे हाथ में दे दिया है। मैं बड़े धर्म संकट में हूँ, तो अगर कुछ अच्छा लगे तो मुझे बधाई दे दीजिएगा, अगर कुछ बुरा लगे तो प्रकाश पटेलिया जी आपके पास में है। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे रचनाकार को बुलाना चाहता हूं जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदी कवि सम्मेलन होते हैं या हिंदी भाषा समझने बोलने वाले लोग हैं, वहां पर श्रृंगार के कहीं राजकुमार के रूप में जाने जाते हैं। आपने उनको अनेक बार सुना होगा। आज इस मंच पर हमारे बीच हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना, अलीगढ़ से हमारे बीच में आते हैं। हालांकि उनका क्रम नहीं था, लेकिन और कोई क्रम बन ही नहीं रहा था, इसलिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। जब श्रृंगार की बात चलती है तो बहुत सारे विषय आते हैं मेरे ध्यान में। आजकल प्यार मनोहार कहीं ना कहीं फेसबुक और व्हाट्सएप इससे जुड़ा हुआ है। मुझे तो कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि है कठिन व्यायाम कोई या कि मॉडर्न डांस है। बात अच्छी लगे तो बताइएगा कि है कठिन व्यायाम कोई या कि मॉडर्न डांस है। आज इंटरनेट पे सब कुछ बड़ा एडवांस है, अब ना वो पहली नजर का प्यार आता है नजर, अब ना वो पहली नजर का प्यार आता है नजर। फेसबुक या आशिकी है, व्हाट्सएप ही रोमांस है। तो ऐसी स्थिति चल रही है। मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, तो समय की बांसुरी पर गुनगुनाहट से भरे गीत सुनने के लिए भी गीत सा मन चाहिए। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बुलाए डॉक्टर विष्णु सक्सेना।